हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 12 के पार्ट 2 में। सो गाइस, पार्ट 1 मैंने कल ही बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो आप वो जाकर मेरे चैनल पर जाकर वो पार्ट 1 देख सकते हैं, लेसन नंबर 12। और ये लेसन नंबर 12 का पार्ट 2 है, नाउन का पार्ट 2। आज हम जानेंगे कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारी बॉडी के वो 5 पार्ट्स, हमारी बॉडी के वो 5 ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक कॉपी, एक मार्कर, ये मार्कर इस दुनिया में है, इस मार्कर का इस दुनिया में कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है, तो आप ये कहेंगे हाँ है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी का ये पार्ट आंखें जब इसे देख सकती है और बता सकती है कि इस मार्कर की इस दुनिया में कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है, तो ये वो पार्ट है जो ये बता सकता है। इसी तरह के हमारी बॉडी में और कौन से पार्ट्स हैं? हमारे बॉडी के और पार्ट्स है आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। हमारी आंखें देखती है, हमारी नाक स्मेल करने के काम आती है, यानी सूंघती है चीज़ों को और बताती है कि ये चीज़ इस दुनिया में है या नहीं। हमारे कान सुनने का काम करते हैं, यानी सुनते हैं। हमारी टंग यानी जीभ टेस्ट करती है चीज़ों को, और हमारी स्किन, त्वचा जो होती है, वो टच करती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 5 सेंस है, 5 सेंसेस है: साइट, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट और टच। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे हम इन पांचों में से किसी भी एक सेंस से अनुभव कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को हम देख सकते हैं या उसे स्मेल कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर इन पांचों सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से अगर हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो चीज़ इस दुनिया में फिजिकल एक्सिस्टेंस करती है, यानी एक्सिस्ट करती है। और अगर नहीं कर सकते तो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है का मतलब पांचों में से किसी भी एक सेंस से उसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। अंजलि, अंजलि ये किसी व्यक्ति का नाम है। अब कोई भी व्यक्ति, उसकी तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति को आप छू भी सकते हैं, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए ये क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, यानी लेसन नंबर 12 में, नाउन के पार्ट 1 में, कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक प्रॉपर नाउन भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। मैंने आपको ये भी बताया था कि पुलिस, इंडिया, टीम, इनके साथ इज और आर दोनों का यूज़ किया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर लेसन नंबर 12 देख सकते हैं, वो ये नाउन का पार्ट 1। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से अंजलि एक व्यक्ति का नाम है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक उसी तरह से दिल्ली ये एक जगह का नाम है जिसे आप देख सकते हैं, फिजिकली इस दुनिया में उसकी एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है। अब बात करते हैं ट्रूथ की। ट्रूथ का मतलब होता है सच। क्या ट्रूथ कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं पकड़ूं और ऐसे कहूं कि मैं इसे देख सकता हूं, या मैं इसको सुन सकता हूं, या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूं, या मैं स्मेल कर सकता हूं, सूंघ सकता हूं, या फिर मैं इसे टच कर सकता हूं? ऐसा मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ट्रूथ की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको समझना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप में से कोई ये सोचे कि कोई व्यक्ति आपके सामने सच बोल रहा है, ट्रूथ मतलब सच,
अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सच बोल रहा है तो इसे तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। आप सच को, ये कोई चीज़ नहीं है जिसे आप सुन सकते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो वॉइस, ये वर्ड जो है, ये वर्ड एक कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन ट्रूथ ये एक केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक इसी तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक या बहुत ज़्यादा दुख। ग्रीफ कोई चीज़ नहीं है जिसे आप छू सके, देख सके या सूंघ सके। हाँ, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, वो बहुत दुखी है, वो रो रहा है, तो उसके आंसुओं को आप देख सकते हैं। उसके जो आंसू टपक रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें छू भी सकते हैं। तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो टीयर्स कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन ग्रीफ ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सिर्फ एक इमोशन है, एक फीलिंग है। अब देखिए, जैसे बर्थडे, बर्थडे यानी जन्मदिन। किसी भी एक दिन को, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन को एक नाम दे दिया गया है, बर्थडे। तो एक नाम दे दिया गया है उस दिन को, लेकिन उस दिन को आप देख थोड़ी ना सकते हैं। ये थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे को छू सकता हूँ या देख सकता हूँ। नहीं, आप क्या देख सकते हैं? सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पर केक है, केक को आप देख सकते हैं। इसलिए केक क्या है? कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। केक को आप देख सकते हैं, केक को आप छू भी सकते हैं। लेकिन किसी भी दिन को, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई सा भी दिन हो, बर्थडे, एनिवर्सरी का डे, कोई भी डे, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बर्थडे भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। केक को आप देख सकते हैं, बलून लगे हुए हैं, बलून को आप देख सकते हैं। वो सब क्या है? वो सब है कॉन्क्रीट नाउन। अब हम बात करते हैं हॉनेस्टी की। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक कॉन्क्रीट नाउन भी है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। लेकिन कब? अगर आप मैथमेटिक्स को एज अ फॉर्मूला देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने है और आप कहते हैं व्हाट इज़ दिस। आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, वो कहता है दिस इज़ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है, एक एल्गोरिथम है, एक फॉर्मूला है। यही तो है मैथमेटिक्स। उसे आप देख सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जब आप इसे एज अ क्वेश्चन देखेंगे, एज अ प्रॉब्लम देखेंगे, उसे उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स को किसी फील्ड की तरह देखते हैं, स्टडी का एक फील्ड है, कोई व्यक्ति एमएससी करता है मैथमेटिक्स में, कोई पीएचडी करता है मैथमेटिक्स से। जब आप इसे एजुकेशन की एक फील्ड की तरह देखेंगे, तो उस फील्ड को, किसी फील्ड को आप छू नहीं सकते हैं। वो तो एक नाम दे दिया गया है। हाँ, अगर आप इस चीज़ में स्टडी करोगे तो उस चीज़ को हम फील्ड कह देते हैं। इस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और सेम यही चीज़ साइंस के साथ भी होगी। अगर आप साइंस के फॉर्मूले को देखेंगे, तो उसके हिसाब से तो वो एक कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जब आप साइंस फील्ड की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की एक फील्ड, तो ऐसे में वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अगला है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। किसी भी इंसान के जीवन में बचपन एक स्टेज आती है। बचपन एक स्टेज होती है, एक पर्टिकुलर एज होती है, उसको बचपन कहा जाता है। तो उसको आप किसी के बचपन को नहीं देखते हैं। हाँ, आप उस व्यक्ति को बचपन में देखते हैं। बचपन तो एक स्टेज है। एक स्टेज को नाम दे दिया है कि इतने साल से लेके इतने साल तक की उम्र को हमने बचपन कह दिया है। तो इसलिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बचपन है, इसे छू लिया, इसे ऐसे कर लिया, इसे देख लिया। नहीं, तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हाँ,
अगर वर्ड सिर्फ इतना होता चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो हाँ एक बच्चा जो है उसे आप देख सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट नाउन। तो ये एग्जाम्पल्स अभी आपने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट अकेला एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अभी आप समझेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सेंटेंस आपके सामने है, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं ये अकेला, अकेला एक सिंगल वर्ड है और ये क्या है, एक नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये एक अलग बात है, लेकिन है तो नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में ही स्पीक्स द ट्रूथ विथ एवरीवन, वो हर किसी के साथ सच बोलता है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, नाउन है क्या ये, नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो नाउन की जगह पर आते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि एक नाउन अकेला आ रहा है और एक प्रोनाउन भी अकेला आ रहा है सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगा रखा है कि बाय चांस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई वर्ब हो, कोई क्रिया हो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ पढ़ना मेरी आदत है, क्या है मेरी आदत, पढ़ना। सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना। पढ़ना तो एक वर्ब है। रीड, रीड मतलब पढ़ना। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो वो क्या है, वो एक वर्ब है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, या तो आप उसे जेरंड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जेरंड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, या तो जेरंड फॉर्म में आप यूज़ करेंगे अगर कोई वर्ब है आपका सब्जेक्ट तो, और या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। और इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, पहले टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेले या तो एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है। अगर वर्ब है या तो जेरंड हो सकता है, नहीं तो इन्फिनिटिव हो सकता है। और जेरंड को हिंदी में कहा जाता है क्रियावाचक संज्ञा, इन्फिनिटिव को हिंदी में कहा जाता है क्रियार्थक संज्ञा। लेकिन आपको हिंदी में इसके नाम याद नहीं करने हैं, आपको इंग्लिश में इनके नाम याद करने हैं, जेरंड और इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर आपको रीड वाले सेंटेंस में क्या लग रहा है, इसका हिंदी में मतलब है पढ़ना। मेरे डेली रूटीन का काम है, यानी मेरा रोज का काम है, मेरे को रोज पढ़ना है। यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा एक वर्ब है, क्रिया है, तो यहाँ पर आप रीड नहीं लिख सकते, यहाँ पर रीड नहीं आ सकता। अब डायरेक्ट रीड नहीं लिख सकते, या तो आपको आईएनजी लगाना है, नहीं तो टू लगाना है। या तो आप कहेंगे रीडिंग, नहीं तो आप कहेंगे टू रीड। इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, रीडिंग इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, या फिर टू रीड इज द पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। अच्छा, ये बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मकसद ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एक वर्ड दे, कोई सा भी वर्ड, और आपसे पूछे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, ये क्या है, या वर्ब है, ये क्या है, तो आप सोचे ये नाउन तभी हो सकता है जब ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अकेले आ जाए। जैसे मैथमेटिक्स आया, ही आया। ही तो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जनरली कंफ्यूजन तब होता है जब, देखिए मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा क्लेवर, या मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा थिंक। अब जरा सोचिए कि आपसे कोई पूछे कि क्लेवर कौन सा नाउन है। जैसे ही उसने सवाल पूछा क्लेवर कौन सा नाउन है, आपने तुरंत सोचा कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मैं सूंघ सकते हैं। क्लेवर ये तो एक वर्ड दिया गया है। आप सोचेंगे कि ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहीं पर गलती हो जाएगी। गलती इसलिए हुई क्योंकि आपने ये नहीं सोचा
क्लेवर एक नाउन है भी या नहीं? ये तो नाउन है ही नहीं। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये नाउन नहीं है? क्या ये क्लेवर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेले हो सकता है? आज तक आपने क्लेवर को अकेले कभी सब्जेक्ट देखा है? कभी नहीं देखा होगा आपने। हाँ, आपने इसे ऑब्जेक्ट में जरूर देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, ही इज क्लेवर, वो चालाक है। ये इसका हिंदी अर्थ है ही इज क्लेवर का। इस तरह से आपने देखा होगा। क्योंकि क्लेवर ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अगर आपने कभी क्लेवर को सब्जेक्ट में देखा होगा भी ना, तो कभी भी आपने इसे अकेले नहीं देखा होगा। आपने हमेशा इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ अ क्लेवर मैन इज सिटिंग देयर, इसका हिंदी अर्थ है एक चालाक आदमी वहां बैठा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? एक चालाक आदमी। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मेन फोकस किस पे है? मैन पे। अ क्लेवर मैन, वो मैन, वो तो एक नाउन है। क्लेवर, उसके बारे में बताया है कि वो क्या है। वो क्या है? वो चालाक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका चालाक होना उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक क्वालिटी है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। आप कंफ्यूज ना हो कि आप किसी भी वर्ड्स को समझ ले कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी फिजिकली एक्सिस्टेंस नहीं है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ये सोचना है कि उस वर्ड को हम सब्जेक्ट में अकेले यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वो नाउन है, अगर नहीं कर सकते तो वो नाउन नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरा वर्ड है थिंक। थिंक का क्या मतलब होता है? सोचना। सोचना यानी दिमाग कोई काम कर रहा है। सोचना, किसी काम को करना, ये तो क्रिया है, ये तो एक वर्ब है, तो ये नाउन नहीं है। तो ये सब पहचाना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप सबको आएगा, लेकिन एक हिंट मैंने आप सबको दे दिया। और साथ ही साथ आज आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में भी पता चला। लेकिन जेरेंड और इन्फिनेटिव ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है। सो गाइज, अगर आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो लेक्चर आने वाला है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब कल हम पार्ट 3 में नाउन के जानेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सो गाइज, कल का वीडियो भी आपको मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।